बादल में प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासी मुलाकात करने पाएंगे, स्वयं से भरे अद्भुत आनंद को प्रकट करने पाएंगे। पर ये विश्वासी कौन होंगे, इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जेम्स। हम जान चुके हैं कि कैसी प्रार्थना करना है कि हमारी मुलाकात वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ हो सके। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आज आत्मा की सामर्थ्य से हम सभी जानेंगे कि दूसरे आगमन के बाद प्रभु यीशु मसीह से कौन मिल पाएगा। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के लोग कराह रहे थे, सताव के भयंकर दौर से गुजर रहे थे, भयंकर पीड़ा और यातनाओं को बर्दाश्त कर रहे थे। रो रो कर प्रभु परमेश्वर को दोहाई दे रहे थे। जलती हुई झाड़ी में मूसा जी को परमेश्वर का प्रकाश नजर आया। प्रभु परमेश्वर से उनकी मुलाकात हुई, सामर्थ्य मिली। वे पाप और भ्रष्टाचार भरे राज्य में जाकर प्रभु के लोगों की सहायता करने पाए। मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उन्हें कनान देश के करीब पहुंचाने पाए। नए नियम के आरंभ में ही परमेश्वर का प्रकाश नजर आया। धर्मी यूसुफ और कुंवारी मरियम को परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा मार्गदर्शन मिला। दोस्तों, यीशु जी का जन्म हुआ मिस्र अर्थात गुलामी के देश में जाना पड़ा। शैतान के दासत्व में फंसे राजा हेरोदेस के द्वारा इजराइलियों के कई मासूम बच्चे मार डाले गए। वापस प्रभु यीशु मसीह पाप भरे देश नासरत में आए। धर्मी यूसुफ और पवित्र माता मरियम के साथ धार्मिकता में बढ़ते गए। कई नबियों ने प्रभु के उद्धार के दर्शन को देखा। परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन्होंने अपनी पहली गवाही दी। दोस्तों, आज प्रभु के लोग फिर लगातार बढ़ रहे सताव के बीच जुल्म और यातना भरे दौर में गुजरते हुए कराहने लगे। अत्यंत शीघ्र उन्हीं दिनों के समान फिर धर्मियों को परमेश्वर का प्रकाश नजर आने वाला है। धर्मी यूसुफ और माता मरियम के समान ही पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मिलेगा। स्वयं को नम्र और दीन बनाकर जो मनुष्य खुद को समर्पित कर देगा, उनकी हृदय रूपी चरनी में यीशु मसीह का अद्भुत प्रकाश नजर आएगा। वो भी प्रभु की सामर्थ्य से भरकर मूसा जी के समान शैतान की दास्ता में फंसे लोगों को छुड़ाने पाएंगे। पाप भरे नासरत नगर में जाकर मनुष्यों को परमेश्वर के अद्भुत उद्धार का दर्शन दिखाने पाएंगे। सो आइए प्रार्थना करें और स्वयं को परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से भरें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस अध्ययन में आप हमें सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार हम प्रभु आपसे मिल सकते हैं, तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके, अपने हृदयों में बसा सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। दोस्तों, दर्शन के इस पद में यूहन्ना जी यीशु मसीह के वापस आने के बाद दिखाई देने वाले पहले स्वर्गदूत की जानकारी दे रहे हैं। नजर आने वाले इस स्वर्गदूत के पास इस पद में लिखे वचन के अनुसार पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन अर्थात अनंत का सुसमाचार था। नए नियम में लिखे सुसमाचार बताते हैं कि यीशु मसीह यरदन नदी के तट पर आए, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जी से बपतिस्मा लिए, पहाड़ों पर जाकर पूरे 40 दिन स्वयं को परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे, पवित्र वचन के सहारे शैतान को डांटकर अपने पास से दूर भगाए। तत्पश्चात मनुष्यों के पास आकर पहला सुसमाचार सुनाए कि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यह सुसमाचार उन सभी लोगों के लिए है जो पाप, भ्रष्टाचार और बुराइयों से अपना मन फिरा लेते हैं। आप इस सुसमाचार के विषय में क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करे। दोस्तों, आप में से कई ऐसे हैं जो इन वीडियोस को पूरा नहीं देखते। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो अध्ययन को आप कैसे अच्छी तरह समझेंगे? स्वयं विचार करें। यीशु मसीह से कैसे मिलने पाएंगे, आप खुद सोचें। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें। गुलामी में कराह रहे इजरायलियों के पास मूसा जी ने आकर कहा, स्वयं को पवित्र करो, सीने पहाड़ में जाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ।
इसी पर्व को मनाने की आज्ञा उन्होंने मिस्र देश के फिरौन से मांगी, पर उसने गुलामी से बाहर उन्हें जाने नहीं दिया। दोस्तों, सुसमाचार अर्थात अच्छा समाचार इजरायलियों के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना अच्छा समाचार था। यहूदियों के लिए परंपराओं और व्यवस्थाओं के अलावा स्वर्ग पाने का दूसरा उपाय अच्छा समाचार था। आरंभ हो चुके अंतिम युग में आने वाली भयंकर यातनाओं से बचने के उपाय अच्छा सुसमाचार होगा, अच्छा समाचार होगा। इसी अच्छे समाचार को लेकर यीशु मसीह के वापस आने के बाद नजर आने वाला पहला स्वर्गदूत आएगा। दोस्तों, ध्यान दें, मूसा जी और यीशु मसीह दोनों के सुसमाचार में एक शर्त समाहित थी, खुद को शुद्ध और पवित्र करने की शर्त। स्वर्गदूत के अनंत सुसमाचार में भी निश्चय यही शर्त समाहित होगी। जो मनुष्य इस शर्त को पूरा कर लेगा वही मनुष्य दूसरे आगमन के बाद प्रभु यीशु मसीह से मिलने पाएगा। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर द्वारा बताई गई इस शर्त को आसानी के साथ समझ सके, स्वयं के जीवन को बदल सके। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 10 पद में लिखे वचन के अनुसार जो आत्मा में कराह कराह कर प्रार्थना करता है वो निश्चय इस्राएलियों की तरह ही गुलामी से छुड़ा लिया जाएगा। सीनै पहाड़ की तरह वो भी यरूशलेम के उस पवित्र पहाड़ पर जाकर प्रभु परमेश्वर से मुलाकात करने पाएगा जिस पहाड़ पर परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनने वाला है। दोस्तों, जब परमेश्वर का तेज उतरा तब भजन संहिता की पुस्तक उसके 68 अध्याय के 8 पद में लिखा है, समस्त सीनै पर्वत कांपने लगा। परमेश्वर का तेज प्रभु के सभी लोगों को नजर आया, पर वे भी भय से कांपने लगे। सिर्फ मूसा जी ही परमेश्वर से मुलाकात करने पाए। यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह उतरेंगे। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से फिर पर्वत हिलने लगेगा। शैतान द्वारा खड़ी कराई जाने वाली अशुद्ध मूर्ति टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। प्रभु पर विश्वास करने वाले अच्छे से अच्छे विश्वासी भी भय से कांपने लगेंगे। उन दिनों प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात वही विश्वासी करने पाएगा जिनके लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, अर्थात जो स्वयं को पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पित कर चुके हैं, जो बाइबल को रोज पढ़ते और उसमें लिखे वचनों को समझने के प्रयास में सदैव जुटे रहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा यीशु तो हजारों वर्ष से आने वाला है, पर क्या कारण है कि अब तक नहीं आ पाया? क्या तुम्हारे धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी बातें महज काल्पनिक हैं? दोस्तों, इन प्रश्नों को पूछने वाले प्रत्येक लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा एक एक शब्द सत्य है। जैसा लिखा है ठीक उसी प्रकार घटनाओं का घटना आरंभ हो चुका है। रही बात यीशु आगमन की, तो प्रभु इसलिए अब तक नहीं आया क्योंकि इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 7 अध्याय के 14 पद में लिखे वचन के अनुसार वो अभी भी लोगों को अवसर दे रहा है कि वे सुधर जाएं, अपने गुनाहों को स्वीकार करके पश्चाताप कर ले, ताकि उसके आने के बाद होने वाले न्याय में वे खरे उतर सके। शैतान के लिए तैयार की गई नरक की भयंकर आग में जाने से मनुष्य बच सके, मनुष्य की आत्मा को दंड नहीं पर विश्राम मिल सके, आनंद मिल सके। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। यीशु मसीह से आज बल्कि अभी ही मिलना चाहें तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में लिखे वचनों के अनुसार मरियम मगदलनी को प्रभु के वायदों पर पूरा भरोसा था। चेले निराश हो गए, डर के मारे दुबक कर बैठ गए, पर मरियम मगदलनी वापस जी उठे प्रभु के सबसे पहले मिलने पाई। इम्माउस के मार्ग में 2 जन यीशु के क्रूस की चर्चा कर रहे थे, यीशु मसीह की असहनीय पीड़ाओं को महसूस कर रहे थे। उन दोनों यात्रियों से मिलने यीशु मसीह स्वयं आ गया। चेलों ने प्रभु को उस समय तक नहीं देखा था, पर प्रभु द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण किया, रोटी लेकर प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु ने उनके समक्ष स्वयं को प्रकट कर दिया। वे विरोधियों के डर से घबरा रहे थे, प्रभु ने आकर उन्हें सांत्वना प्रदान की, शांति दी। तत्पश्चात विश्वासियों के घरों को तैयार करने के लिए प्रभु स्वर्ग चला गया। दोस्तों, जगह तैयार होते ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को ले जाने के लिए स्वयं आएगा। उसके उतरते समय पुनः सृष्टि डर के मारे कंपायमान हो लगेगी। जो मनुष्य प्रभु से अभी मिलना चाहते हैं उन्हें मरियम मगदलनी की तरह ही प्रभु के वायदों पर पूरा भरोसा करना होगा। क्रूस पर दिए गए प्रभु के बलिदान पर विश्वास करना होगा, उसकी असहनीय पीड़ा और दर्द को महसूस करना होगा। प्रभु द्वारा दी गई प्रत्येक शिक्षाओं का अनुसरण करना होगा। विरोध और सताव कितने भी आए, प्रभु द्वारा दी गई असीम शांति को महसूस करना होगा। ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन
प्रतिपल प्रभु यीशु मसीह से मिलने पाएंगे, जीवित प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 13 से 17 पद एवं पतरस जी की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 10 से 13 पद में लिखे वचनों के अनुसार बताना चाहता है कि जो अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु को सौंप देगा, हर प्रकार के पाप और अशुद्धताओं से स्वयं को शुद्ध कर लेगा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में निरंतर बढ़ता रहेगा, सभी बातों और सभी समयों में अपनी सेवकाई को विश्वास योग्यता के साथ चलाता रहेगा, अपने साथियों, सेवकों और स्वामियों के साथ मसीह के कहे अनुसार ही व्यवहार करेगा, जागते हुए प्रार्थना करता रहेगा, आलस्य में अपने समय को व्यतीत नहीं करेगा, प्रभु के प्रेम में सदा बना रहेगा और उसके दूसरे आगमन की बाट जोहता रहेगा। ऐसा प्रत्येक विश्वासी दूसरे आगमन के बाद प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने पाएगा। यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर पवित्र आत्माओं के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसकी स्तुति करने पाएगा। परमेश्वर की आराधना में गाए जाने वाले नए गीत को गाने पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर छुएं। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को सदैव याद रखें, जो यशायाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 पद में पाया जाता है। आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।